हे देयर व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम ये ऑसम हनी लैंडिंग पेज वेबसाइट बनाने वाले विद ओनली HTML एंड CSS, अंडरस्टैंडिंग ऑल द पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो फाइल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जब हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं index.html, एंटर। और दूसरी फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं CSS के लिए, style.css, एंटर। दोनों फाइल्स हमने क्रिएट कर लिए। अब इमेजेस को रखने के लिए हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं नाम दे रहा हूँ फोल्डर को इमेजेस, एंटर। अब इसके अंदर मैं इमेजेस डाल दूंगा। तो इमेजेस मेरे पास यहाँ पे एक ये वाला इमेज हम यूज़ करने वाले हैं हनी, और दूसरा ये, और ये बी वाला इमेज। अब इसको, इन तीनों इमेजेस को हम करके क्या करेंगे, ड्रैग करके इस इमेजेस फोल्डर के अंदर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये जो तीनों इमेजेस हैं वो इमेजेस के फोल्डर के अंदर है। ओके, ये देखिए इमेजेस आ गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं HTML की तरफ। तो HTML में सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं, यूजुअली हमें पता ही है, Shift 1 जब हम प्रेस करेंगे आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे आपके पास आ जाएगा बॉयलर प्लेट। ओके, अब बॉयलर प्लेट हमारा आ चुका है, बेसिक आपका जो कोड है। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर देता हूँ, हनी लैंडिंग पेज। टाइटल मैंने चेंज कर दिया है। अब हमारा दूसरा काम ये है, हमने स्टाइल शीट को लिंक करवाना है। तो क्या करेंगे, लिंक कर देंगे, लिंक, एंटर। और स्टाइल शीट का नाम style.css, आप जो नाम रखेंगे वो नाम हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब लिंक हो चुका है। इस वेबसाइट के अंदर में फॉन्ट ऑसम के फॉन्ट्स यूज़ करने वाला हूँ, तो उसको भी हम लिंक करवा देते हैं जल्दी से। तो चलते हैं ब्राउज़र में। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र में कैसे ओपन करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। तो जब आप ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ओके, तो देखिए ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए हमारा जो व्यू पोर्ट है वो अभी तक ब्लैंक है। अब हम सबसे पहले लिंक करवाएंगे। तो मैं ब्राउज़र में जाके यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फॉन्ट ऑसम CDN। आप जैसी फॉन्ट ऑसम CDN सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगा फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी CDN JS। इस लिंक पे आपने क्लिक करके आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके पास जो फर्स्ट लिंक है यहाँ पे देखिए, ये वाला आपका जो लिंक है, इसको आपने करना है कॉपी। तो यहाँ पे टैग को आप यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। और चलते हैं VS कोड में, और यहाँ स्टाइल शीट को जहाँ पे लिंक किया था उसके नीचे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। अब हम फॉन्ट ऑसम के जो है वो जितने भी आइकन्स हैं उनको हम इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिंक हो चुका है। अब हम चलते हैं बॉडी के टैग के अंदर। ये देखिए ब्राउज़र में, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने डिव बना दिया, और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास कंटेनर। ठीक है, तो ये मैंने डिव बना दिया विद क्लास नेम कंटेनर। ओके, अब हम सबसे पहले चलते हैं style.css में। आगे हम अभी तक HTML में साथ साथ करते जाएंगे, HTML करेंगे और उसको स्टाइलिंग करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा देते हैं, मार्जिन में कर देता हूँ 0, पैडिंग भी कर देंगे 0, और बॉक्स साइजिंग में कर दूंगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, अब चलते हैं, हमने जो कंटेनर बनाया है, ठीक है, डिव बनाया था क्लास नेम कंटेनर के साथ, तो मैं कंटेनर उठा लेता हूँ। और इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा इमेज है वो हम लगाएंगे बैकग्राउंड। तो मैं लगा देता हूँ बैकग्राउंड इमेज, और इमेज हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से URL लगा के। और सबसे पहले इस URL के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फोल्डर का नाम डालेंगे। तो मैंने फोल्डर किस नाम से बनाया, इमेजेस।
फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है इमेज को। तो ये मैं honey.png ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलते हैं ब्राउज़र में, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अभी मैं इसको जो है वो मैंने इमेज तो लगा लिया, मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ 100 VH का। तो अब देखते हैं ब्राउज़र में, तो ये देखिए हमारे पास जो है वो जो हमने इमेज लगाया हुआ है बैकग्राउंड वो हमारे पास आ चुका है। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे अभी ये आ रही है कि आपका इमेज जो है वो रिपीट हो रहा है। ये देखें एक बार यहाँ पे और नीचे ये रिपीट हो रहा है। तो इसकी रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ओके, तो अब जब आप ब्राउज़र ओपन करेंगे तो क्या होगा, अब आपका रिपीटेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर में नहीं करना चाह रहा, बिकॉज ये जो आपका जो इमेज है PNG, ये जो इमेज है मैं इसको टॉप में लगाना चाह रहा हूँ। टॉप में वैसे लगा हुआ है, तो इसको सेंटर नहीं करेंगे, मैं यहाँ से कर दूंगा टॉप। ओके, तो अब देखें ये आपका जो है वो इस तरह से जो है वो आ गया इमेज। अब हमने क्या करना है, इसकी साइजिंग में ज़रा फिक्स कर देता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड साइज़ क्या करेंगे, बैकग्राउंड साइज़ कर दूंगा 100%। ओके, तो आप ब्राउज़र में चलते हैं। तो अब देखिए आपके पास बैकग्राउंड इमेज अच्छे से जो है वो फिक्स हो चुका है, बैकग्राउंड इमेज लग चुका है। लेकिन बैकग्राउंड इमेज आपका क्या बहुत डार्क है, मैंने इसको ज़रा सा लाइट रखना है। तो लाइट बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, चलते हैं दोबारा से VS कोड में, और अभी हम HTML में नहीं जा रहे हैं। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, HTML में जाके मैं एक ओवरले के नाम से डिव बनाऊंगा और उसको जाके CSS में स्टाइलिंग करूंगा। लेकिन जब हमारे पास सूडो एलिमेंट्स हैं तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो हमारा कंटेनर है इसके ऊपर लगा देंगे सूडो एलिमेंट। तो किस तरह से, ये मैंने कंटेनर उठाया और इसके ऊपर लगा देता हूँ मैं v4। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आप सूडो एलिमेंट लगाएं तो आपको कंटेंट डालना लाजमी है। कंटेंट में खाली छोड़ देता हूँ। अब मैं इसके अंदर लगा देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अभी के लिए हम रेड रख रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ब्राउज़र में, लेकिन वजह क्या है, इसमें विद ज़ीरो विद है, हाइट भी इसकी कोई नहीं है। तो हम विद लगा देंगे इसमें 100% का, और इसमें जो है वो हाइट लगा देंगे 100% का। ओके, अभी देखें अभी भी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पोजीशन कर दूंगा एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। अच्छा, पोजीशन हमने एब्सोल्यूट कर लिया। यहाँ देखिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये आपका पूरा स्क्रीन में जो है वो क्या आ गया, रेड कलर। ओके, विद इसका 100% है, हाइट भी इसका 100% है। अब जो मेरा कंटेनर है यहाँ पे मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने कंटेनर के ऊपर क्या लगाया, सूडो एलिमेंट। तो मैं इस कंटेनर पे क्या लगाऊंगा, पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन मैंने कर दिया रिलेटिव। ओके, अब ये देखें ब्राउज़र में आपका ये ओवरले आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, मैं इसको जो है वो कलर दे देता हूँ। तो मैं यहाँ से आपका रेड कलर हटा देता हूँ। तो मैं मुझे जो कलर लगाना है मैं वो लगा देता हूँ, FEFDB4। ठीक है, तो ये कलर मैंने लगा दिया। देखें इसके ऊपर ये कलर आ गया। लेकिन आपका जो पीछे का बैकग्राउंड इमेज, अब उसको कोई फ़ायदा ही नहीं रहा ना, क्योंकि वो नज़र ही नहीं आ रहा। तो हमें तो वो चाहिए इमेज, लेकिन ये जो ऊपर का ये जो हमने ऊपर सूडो एलिमेंट लगाया हुआ है इसको मुझे ट्रांसपेरेंट रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें मैं ओपेसिटी लगा दूंगा। ओपेसिटी कर देता हूँ 0.5। जैसे मैंने ओपेसिटी 0.5 किया तो अब देखिए आपका जो ऊपर का सूडो एलिमेंट का जो, ठीक है, सूडो एलिमेंट था वो अब 0.5 उसकी ओपेसिटी हो गई है। पीछे आपको जो बैकग्राउंड है इमेज वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो दैट्स कूल नाउ। अब मैंने इसको ओपेसिटी और इसकी कम करना है। तो इसको अगर हम करते हैं 0.4, तो देखिए हल्का सा, और स्टार्टिंग में अगर इसके ऊपर सूडो एलिमेंट नहीं लगा हुआ था तो उसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और सॉरी जो पीछे आपका बैकग्राउंड इमेज था वो बहुत डार्क था। हमने इस वजह से सूडो एलिमेंट का यूज़ किया ताकि उसके ऊपर हम एक ओवरले लगा सकें,
ताकि जो बैकग्राउंड का पीछे बैकग्राउंड इमेज है वो हल्का हो जाए ज़रा सा। तो इसको मैं कर देता हूँ 0.3। अब देखें आपका बैकग्राउंड इमेज कुछ हल्का जो है वो हो गया लाइट सा। तो नाउ वी आर गुड टू गो। ओके, तो अब हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बैकग्राउंड इमेज लग गया, ओवरले हमने लगा दिया। अब हम चलते हैं HTML की तरफ और यहाँ पे अब हम डिज़ाइन करेंगे सबसे पहले अपना नेव बार। नेव बार के लिए सबसे पहले मैं एक डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम नेव। ओके, अब इस नेव के अंदर हमारा पूरा नेव बार आने वाला है। ओके, तो दोबारा इसके अंदर मैं एक और डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम नेव बार। अब इस नेव बार के अंदर सबसे पहले मैं लगाऊंगा अपना लोगो। तो लोगो किस तरह से लगाएंगे, तो मैं एक डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम लोगो। अब इस डिव के अंदर जो हमारा लोगो का इमेज है वो आने वाला है, तो मैं इमेज का टैग लगा देता हूँ। और जो हमारा सोर्स है src इज नथिंग बट सोर्स, तो सोर्स हमारा कहाँ से आने वाला है, तो सबसे पहले फोल्डर का नाम इमेजेस / लगा के हम इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा इमेज कौन सा है, ये honeyport.png, ये मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं ब्राउज़र में, तो देखें आपके पास ये आ गया इमेज। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे नेव बार के अंदर लिंक्स है उनको बना लेते हैं, उनको उनको भी HTML उनका कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा लोगो आ गया। अब इससे निकल के इस लोगो से हम एक डिव बना देते हैं विद क्लास नेम नेवलिस्ट और इसके अंदर हम लिंक्स बना देते हैं, लिस्ट बना देते हैं li और इसके अंदर बना देते हैं एंकर। तो एंकर लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये डमी लिंक्स हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हैश लगा के ये फर्स्ट जो मेरा लिंक है वो हो जाएगा होम। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे में और इसको 4 टाइम पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये मेरा होम के बाद ये मेरा प्रोडक्ट, ये अबाउट ऑर्डर और ये ऑर्डर के बाद कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये कॉन्टैक्ट हो गया। अब हम चलते ब्राउज़र में, सबसे पहले देखते हैं इसको किस तरह से दिख रहा है। तो ये देखें, ये हमारे पास इमेज आ चुका है और ये हमारे पास आ गए लिंक्स। लेकिन हम एक प्रॉब्लम में आ चुके हैं, विच इज़ प्रॉब्लम हमारा क्या है कि जो हमारा ओवरले है, ओवरले हमारा आगे है, जो हमारा ये लोगो आ गया और ये हमारे लिंक्स आ गए वो पीछे पड़े हुए हैं इस ओवरले के। तो दिस इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने भी हम कंटेंट आगे बनाते जाएंगे वो सारा ओवरले के नीचे आता जाएगा, तो वो ब्लर होते जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलते हैं CSS में। तो CSS में क्या करेंगे, CSS में सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं हमारे सूडो एलिमेंट में, विच इज़ z इंडेक्स। z इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली z इंडेक्स में आप जितना z इंडेक्स को वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे चीज़ें आपकी फ्रंट में आती जाएंगी, जितना इसको माइनस में ले जाएंगे आपकी चीज़ें बैकवर्ड में जाती जाएंगी। ठीक है, तो z इंडेक्स का इतना सा काम है। z इंडेक्स में कर देता हूँ इसको, अगर आप यही सोच रहे हैं हम कि z इंडेक्स हम कर देंगे -1 तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए z इंडेक्स जैसे ही मैंने -1 किया तो आपका जो बैकग्राउंड इमेज है उसके भी पीछे जा चुका है आपका ओवरले, तो हमें ये तो नहीं चाहिए। तो अब तो ओवरले का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा ना, तो अब ओवरले को लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। तो हमें बैकग्राउंड इमेज के ऊपर चाहिए ओवरले, लेकिन ये जो हमारे लिंक्स हैं, जो हम जितना भी कंटेंट आगे बनाएंगे ये हमें ऊपर चाहिए, इसके पीछे हमें ओवरले चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा कंटेनर हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा कंटेनर आ गया जिसमें हमने बैकग्राउंड इमेज डाला हुआ था। इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी लगा देंगे आइसोलेशन, और आइसोलेशन हम कर देंगे आइसोलेट। तो आप जैसे ही आइसोलेट करेंगे तो आप देखें आपका बैकग्राउंड में इमेज भी है, ओवरले भी है और आपका जो कंटेंट है वो ब्लर भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये इससे आपका प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो चुका है। अब चलते हैं इस नेव बार को हम डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो नेव बार को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, चलते हैं। सबसे पहले हम, याद होगा हमने एक डिव क्रिएट किया था विद क्लास नेम नेव
तो सबसे पहले नेव को उठा लेते हैं, तो डॉट करके मैंने नेव उठा लिया क्योंकि क्लास था। अच्छा, तो नेव में सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेव हमारा किसके अंदर है, कंटेनर के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नेव के अंदर बैकग्राउंड इमेज डाल देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि कौन सा हमारा डिव कहाँ पे है, फिर बाद में हम इनको हटा देंगे। रेड कलर मैंने दे दिया, ठीक है ना। तो आप देखते हैं ब्राउज़र में, तो ये जो आपका जितना भी रेड का हिस्सा है ये आपका क्या है, नेव है, ओके। और एक आपका हमने बनाया था नेव बार, नेव के अंदर हमने एक नेव बार बनाया था, तो उस नेव बार को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर हम डाल देते हैं येलो, ओके। ये देखें, अब इसी के ऊपर ये आपका नेव बार भी, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले ये जो हमारा लोगो है, इसको मैं, इसकी जो इमेज है इसको मैं हाइट कम कर देता हूँ। तो हमारा जो नेव बार के अंदर, सॉरी, हमारा जो लोगो है उसके अंदर हमारा इमेज है जो, उसको मैं हाइट दे देता हूँ 60 पिक्सल का। अब चलते हैं ब्राउज़र में और ये देखें अब इसका साइज़ जो है वो कम हो गया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लोगो है और ये जो हमारे लिंक्स हैं इनको मैं रो में कन्वर्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करेंगे। तो फ्लेक्स बॉक्स हम लगाएंगे कहाँ पे, तो फ्लेक्स बॉक्स हम लगाएंगे नेव बार में, ठीक है ना। तो जो ये येलो वाला है हमारा सेक्शन, उसमें हम लगाएंगे। तो मैं उसमें सबसे पहले करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लेक्स। अब देखें क्या हो गया, मैं ब्राउज़र में देख लेते हैं। अब देखें ये रो में आ गए। अब मुझे ये लिंक्स भी रो में चाहिए, तो लिंक्स को रो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसी को ही यहाँ पे कॉमा लगा के इसको नेव लिस्ट को भी यही प्रॉपर्टी असाइन करूँगा तो क्या होगा, ये देखिए अब ये जो है वो रो में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो यहाँ से मैं इस नेव को हटा देता हूँ, ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन कर दिया। तो देखिए स्पेस बिटवीन जैसे हमने किया, एक आपका इस कॉर्नर में आ चुका है और आपका लोगो जो है वो इस कॉर्नर में आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको मुझे सेंटर में करना है, एडजस्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा इसको अलाइन आइटम भी सेंटर कर देंगे और इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस नेव बार में यहाँ पे मैं इसमें विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 90%। यहाँ पे देख लेते हैं अभी विथ, जैसे ही मैंने 90% किया, अब देखें यहाँ पे इसकी विथ क्या हो गई है, 90%। अब हम क्या करेंगे, मुझे इसको सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मार्जिन ऑटो, ओके। तो अब देखें ये पूरा जो है वो आपका जो नेव बार है वो जो है वो सेंटर में हो चुका है। इसको अगर हम करते हैं 80%, ओके। तो ये देखें आ गया आपका ये नेव बार आ चुका है। मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ। यहाँ देखिए क्या हुआ है, इस यहाँ पे मैंने जो स्पेस बिटवीन अप्लाई किया था वो इनके अंदर भी लिंक्स में भी अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस नेव लिस्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, इसको अलग हम नेव लिस्ट में कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बैकग्राउंड है यहाँ पे नेव बार के अंदर मैं हाइट डाल देता हूँ, हाइट में कर देता हूँ 15 VH। ये देखें इसकी हाइट अब बढ़ चुकी है। अब हम लिंक्स को ज़रा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो लिंक्स के लिए मैं सबसे पहले
जो हमारा nav लिस्ट है, nav लिस्ट के अंदर जो हमारा li है, li में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो हमारे डॉट से ख़त्म करने के लिए मैं लिस्ट स्टाइल इसमें अप्लाई कर देता हूँ, लिस्ट स्टाइल, और लिस्ट स्टाइल कर देते हैं नन। ये देखिए आप जितने भी आपके डॉट्स हैं वो हट चुके, और यहाँ से मैं बैकग्राउंड, ये जो आपका बैकग्राउंड है रेड, ये भी मैं हटा देता हूँ, इसकी भी कोई नीड नहीं है, हमने कर लिया। तो आप देखें यहाँ पे आपका लोगो आ गया और यहाँ पे आपके लिंक्स आ गए। अब इन लिंक्स को जो है वो हम जल्दी से डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट स्टाइल तो मैंने नन कर दिया डॉट्स को ख़त्म करने के लिए। अब मैं इसमें पैडिंग डाल देता हूँ, तो पैडिंग कर देंगे टॉप एंड बॉटम में कर देता हूँ 10 पिक्सल और लेफ़्ट एंड राइट कर देते हैं 20 पिक्सल का। ओके, अब nav लिस्ट के साथ इसके अंदर li था, li को हमने डिज़ाइन कर लिया। अब इसके अंदर एंकर भी है, तो एंकर को हम कर लेते हैं, कलर में कर देता हूँ ब्लैक। तो जैसी कलर आप कलर ब्लैक, कलर देखिए हमने ब्लैक कर लिया। अब ये देखिए इनका कलर जो है वो ब्लैक हो गया और उनके दरमियान में स्पेसिंग आ चुका है। ओके, अब अंडरलाइन को ख़त्म करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन। ओके, ये देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन हो चुका है। अब इसको साइज़ दे देते हैं, तो चलते हैं नीचे और यहाँ पे दे देता हूँ फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 18 पिक्सल का। ग्रेट, अब देखें इसका फॉन्ट साइज़ भी आ गया। फॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर में, बिकॉज मैं हर एक में इंडिविजुअली जाके चेंज नहीं करने वाला, तो फॉन्ट फैमिली में इसमें डाल देता हूँ एरियल। अच्छा, अब चलते हैं हम, नैव बार तो हमारा हो गया। अब यहाँ से मैंने ये जो हमारा होम वाला है इसको मैंने एक्टिव बनाना है, तो चलते हैं HTML में, और यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले में li में क्लास अप्लाई कर देता हूँ एक्टिव, और चलते हैं CSS में जो हमारा एक्टिव है उसमें हम बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं वाइट। ये देखें आपका बैकग्राउंड कलर आ गया वाइट, और बॉर्डर भी लगा देते हैं, अच्छा सा लगेगा। तो बॉर्डर डाल देते हैं बॉर्डर रेडियस, में कर देता हूँ 30 पिक्सल। आप देखें आपका बॉर्डर आ गया 30 पिक्सल का। अब इनके ऊपर भी हम होवर लगा देते हैं, तो होवर इनके ऊपर किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे मैं कॉमा लगा के, कॉमा से सेपरेट किया मैंने। अब li होवर, ये देखें होवर इफेक्ट इनमें आ गया है। अब इनके दरमियान में देखिए स्पेसिंग नहीं है यहाँ पे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलते हैं nav लिस्ट के li में, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मार्जिन लेफ़्ट, और मार्जिन लेफ़्ट कर देंगे 10 पिक्सल का। ओके, अच्छा इसको मैं टारगेट कर देता हूँ nav लिस्ट। ओके, अब ये देखिए इनमें जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो आप देखिए इनके दरमियान में स्पेस अब है 10 पिक्सल का। ओके, तो यहाँ तक गुड। अब इसमें जो है वो क्या करूँगा, इसमें मुझे लगाना है बॉक्स शेडो। तो बॉक्स शेडो किस तरह से बनाएंगे, अच्छा इस लोगो की साइजिंग ज़रा कर देते हैं। तो लोगो का साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसको अगर हम करें 70 पिक्सल, ब्राउज़र में देख लेते हैं। ओके, तो देखिए 70 पिक्सल हो चुका है। अब मैंने बॉक्स शेडो लगाना है, तो यहाँ पे चलते हैं बॉक्स शेडो से ज़रा इसको और खूबसूरत बनाएंगे, ब्यूटीफुल। तो बॉक्स शेडो में सबसे पहला आपका जो होता है जिसमें हम डिफ़ाइन करते हैं विच इज़ एक्स एक्सिस, तो मैं एक्स एक्सिस इसमें कर देता हूँ -7 पिक्सल, ठीक है ना, -7 पिक्सल कर दिया। और अच्छा अगर ये प्लस होगा तो क्या होगा वो आपको पहले दिखा देता हूँ। अच्छा 7 पिक्सल, और उसको भी हम वाई एक्सिस में भी 7 पिक्सल रख देते हैं। इसकी जो ब्लर है वो हम कर देते हैं 10 पिक्सल, और कलर इसमें डाल देते हैं। तो कलर में डाल देता हूँ #F7 V212।
कलर मैंने डाल दिया। अच्छा अब देखते हैं हम। अच्छा अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपका जो बॉक्स शेडो है वो बाहर की तरफ लगा हुआ है, तो कलर सेम है, दैट्स वाई आपको नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ मैंने इसको लगाना है। तो अंदर के लिए मैं क्या करूँगा, इनसेट, यहाँ पे कर दूंगा इनसेट। जैसे आप इंसर्ट करोगे तो आपका बॉक्स शेडो अंदर की तरफ लगेगा, लेकिन ये ऊपर लगा हुआ है, मुझे इसको नीचे की तरफ लगाना है। तो दैट्स वाई हमने क्या किया था, एक्सिस में हमने एक्स एक्सिस में -7 और यहाँ पे भी हम करेंगे -7। तो क्या होगा, अब ये नीचे की साइड आ जाएगा, यहाँ देखिए नीचे की साइड का एक्स एक्सिस और नीचे की साइड का वाई एक्सिस। ओके, अब जैसे इसको हम होवर करें तो आपको ये इफेक्ट मिल रहा है। कूल, गुड। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन की तरफ। हमारा नेवबार बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो सेक्शन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैं HTML में सबसे पहले ये देखें, हमारा जो नेव था यहाँ पे हमारा नेव आता है ख़त्म, और यहाँ से अब आपने नेव से जो है वो बाहर निकल के क्या करना है, अपना सेक्शन हमने क्रिएट करना है। तो सेक्शन में सबसे पहले मैं एक मेन डिव बना देता हूँ जिसको हम नाम दे देते हैं डिटेल का। मैंने डिव बना दिया विद क्लास नेम डिटेल, और इसके अंदर अच्छा डिटेल का नहीं, इसको मैं बना देता हूँ, वो ऊपर वाला सबसे बड़ा कंटेनर था उसको मैं कर देता हूँ सब कंटेनर। ओके, तो आप कोई भी नाम देंगे, दैट्स डिपेंड्स अपॉन यू, आपको जो अच्छा लगे वो नाम दे दें आप। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं एक डिव बनाऊंगा कंटेंट के लिए। जितना भी हमारा कंटेंट होगा वो हम इस डिव के अंदर रखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने h1 का टैग लगाया और उसके अंदर कंटेंट डाल देंगे होवर आवर हनी। ओके, अब इसके अंदर मैं पैराग्राफ डाल देता हूँ, पैराग्राफ का टैग लगाया मैंने, और मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है नोटपैड पे, मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब देखें हमारा पी के टैग में हमारा टेक्स्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, मैं इसमें एक बटन लगा देता हूँ। तो बटन का लगाया हमने टैग, और बटन में मैं डाल देता हूँ बाय नाउ। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारा ये जो डिटेल सब कंटेंट है, इस सब कंटेंट के अंदर हमारा इमेज भी आने वाला है। तो इमेज हम कहाँ पे लगाएंगे, तो सबसे पहले हमें इस कंटेंट के डिव से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा डिव सिर्फ कंटेंट के लिए, इसके अलावा इसमें इमेज नहीं आ सकता, सॉरी इमेज नहीं आएगा। तो इस कंटेंट से हम बाहर निकल के यहाँ पे इमेज का टैग लगा के सोर्स के अंदर हम अपना इमेज डाल देंगे। तो सबसे पहले फोल्डर का नाम इमेजेस, और इमेजेस के बाद हम / लगाएंगे, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा b.png का इमेज। अब चलते हैं हम ब्राउज़र में, सबसे पहले देख लेते हैं। तो मैंने किया रिफ़्रेश, यहाँ देखिए ब्राउज़र में आपका टेक्स्ट आ गया और ये आपका इमेज आ गया। इमेज बहुत जूम है, इसको हम फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले HTML हमारा यहाँ तक अभी के लिए कंप्लीट है। चलते हैं CSS में, और CSS में इसको कर लेते हैं डिज़ाइनिंग। तो CSS में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, CSS में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं हमारा जो मेन जो सेक्शन है वो मैं आपको कलर उसमें डाल के आपको दिखा देता हूँ सारा हमारा कहाँ पे। तो सबसे पहले हमने नाम क्या दिया था, सब कंटेनर। ओके, तो सब कंटेनर को सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि हमें नज़र आए कि हमारा ये पूरा सेक्शन कहाँ पे और क्या काम कर रहा है। तो ये हमारा जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया ब्लू, तो ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा सेक्शन है, सब कंटेनर है हमारा। तो सबसे पहले तो हम इमेज को साइज़ दे देते हैं अच्छा सा, ताकि फिक्स हो जाए, बहुत ज़्यादा जूम है। तो हमारा जो सब कंटेनर है, सब कंटेनर, और उसके अंदर हमारा इमेज पड़ा हुआ है, तो इमेज को मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल। अब रिफ़्रेश किया, ये देखिए हमारा इमेज जो है वो अच्छे से साइज़ हो चुका है। अब मैंने इनको रो में कन्वर्ट करना है, रो में तो क्या करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं सब कंटेनर में कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले मैंने कर दिया जैसी फ्लेक्स, अब देखिए आपका रो में आ गया, यह आपका आ गया कंटेंट और यह आपका आ गया इमेज। मैंने अब इन कंटेंट को सेंटर में ले आना है। तो सेंटर में लाने के लिए बड़ा सिंपल है, क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, और अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। ठीक है, सेंटर हो चुका है, ये देखिए सेंटर में आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें, ये हमने ये देखें, ये आपका बहुत ही कॉर्नर से यहाँ पे भी से भी चिपका हुआ है और यहाँ से भी।
मैंने यहाँ पे स्पेसिंग डालना है एंड में और इसको बिल्कुल सेंटर में करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसकी हम विड्थ कम कर देंगे। तो सब कंटेनर की जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 70%, ताकि 70% विड्थ हो जाए, साइडों में हमारे पास स्पेसिंग आ जाए। और हाइट में इसमें बढ़ा देता हूँ, हाइट हम कर देते हैं, अच्छा ऊपर मैंने देखें, मैं यहाँ पे ऊपर आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया हमारा नेव बार, अच्छा ये रहा नेव बार। हमने किया था 15 VH का, तो मैं इसको कर देता हूँ 12 VH। बाकी 12 VH यहाँ पे आ गया। बाकी जितना भी हमारा बचता है 100 VH में, तो जितना भी हमारा बचता है वो हम डाल देंगे इस सब कंटेनर के खाते में आएगा, ठीक है ना। तो बाकी जितना भी हमारा हाइट बचता है 88 बचेगा, 88 VH हम कर लेते हैं इस हाइट में। तो अब देखें आपका पूरा यहाँ तक पूरा फिक्स हो जाएगा। और अब हाइट तो बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, यहाँ तक 100% पूरा हो चुका है, 100 VH हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमारा स्पेसिंग आ गया, लेकिन मुझे तो दोनों तरफ से चाहिए, लेकिन यहाँ पूरा सारा एक तरफ से आ गया स्पेसिंग। तो उसके लिए मैं क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन कर दूंगा मैं ऑटो, सॉरी मार्जिन कर देंगे हम ऑटो। मार्जिन जैसे ही आप ऑटो करेंगे ये आपका आ जाएगा सेंटर में, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमें समझ आ गया कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो ये बैकग्राउंड के पे हमें नीड नहीं है कोई, तो इसको हटा देते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ओके। तो अब यहाँ देखें, ये आपका आ गया इमेज और ये आपका आ गया कंटेंट। तो सबसे पहले इस कंटेंट को जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। अच्छा इमेज की साइज़ में ज़रा यहाँ से बढ़ा देता हूँ, 600 अगर हम करेंगे तो ये आ गया हमारा इमेज, ओके। अब ठीक है, अब हम ज़रा टेक्स्ट को जो है वो डिज़ाइनिंग कर लेते हैं टेक्स्ट में। तो सबसे पहले हम उठाएंगे, याद होगा सारा हमारा जितना टेक्स्ट है, H1 है, मेन टैग है, P का टैग है और बटन है, ये हमने सारा कहाँ पे डाला था, कंटेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम कंटेंट को उठा के उस कंटेंट में फ्लैक्स बॉक्स अप्लाई करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स आप जैसे ही करोगे तो ये क्या होगा, रो में आ जाएगा। ये देखिए रो में आ गया, मुझे इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो कॉलम के लिए मैं फ्लैक्स डायरेक्शन करूँगा इसमें कॉलम, तो फ्लैक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम आप जैसे ही करोगे तो ये कॉलम में दोबारा से जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये देखिए बटन का साइज़ बहुत बढ़ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा सेंटर और अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर, ठीक है ना। तो अब देखें ये सेंटर हो चुका है, ये देखें सेंटर लोगे, लेकिन मुझे तो स्टार्टिंग में चाहिए, तो मैं इसको कर दूंगा फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स और सॉरी यहाँ पे अलाइन आइटम मैंने किया था सेंटर, इसको मैं कर देता हूँ फ्लैक्स स्टार्ट, ठीक है। ये देखिए अभी फ्लैक्स स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इन टेक्स्ट के दरमियान में गैप डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा गैप 20 पिक्सल का, गैप डाल देते हैं 20 पिक्सल, ओके। आप देखते हैं ब्राउज़र में, तो ये देखिए अब इनके दरमियान में यहाँ देखिए पिक्सल 20 पिक्सल का गैप आ चुका है। अब ज़रा सबसे पहले ये हमारा जो आवर हनी है इसको मैं ज़रा साइज़ दे देता हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट के अंदर हमारा क्या रखा हुआ है, H1। तो H1 को हम सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ में इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल, ओके। अब इसमें फ़ॉन्ट फैमिली लगा देते, तो चलता हूँ मैं ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में गूगल फ़ॉन्ट से मैं एक फ़ॉन्ट उठा के इसमें लगा देता हूँ। तो चलते हैं गूगल फ़ॉन्ट्स में। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोस में मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो आपको पता है गूगल फ़ॉन्ट से हम फ़ॉन्ट्स किस तरह से उठाते हैं जो है वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। आपके पास यहाँ पे एक लिंक है और दूसरा इंपोर्ट मिल जाएगा। इंपोर्ट में जाके आपने स्टाइल के टैग के अंदर जो आपका इंपोर्ट मिल रहा है लिंक, इसको हमने करना है कॉपी। यहाँ से मैं कंट्रोल-C करके मैंने कॉपी कर दिया। अब आपने इसको पेस्ट कहाँ करना है, पेस्ट आपने सबसे टॉप में जो आपने यूनिवर्सल सेलेक्टर देखा हमने लगाया हुआ है, इसके टॉप में मैं इसको कर दूंगा पेस्ट कर दिया। अब भी इसको यूज़ किस तरह से करेंगे इस H1 के टैग के अंदर, तो उसके लिए दोबारा चलते ब्राउज़र में। यहाँ देखिए सबसे नीचे
हमें ये फॉन्ट फैमिली मिल रहा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और चलते हैं VS कोड में, इस H1 के टैग के अंदर इसको कर देंगे पेस्ट। अब चलते हैं ब्राउज़र में और देख लेते हैं, यहाँ पे किया रिफ़्रेश और ये देखें आपका फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप गूगल फॉन्ट्स के जो है वो फॉन्ट फैमिली आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं इसको ज़रा डिज़ाइन कर लेते हैं, जो हमारा पी के टैग के अंदर ये जो कंटेंट है। तो सबसे पहले मैं कंटेंट के अंदर हमारा जो पी का टैग है उसको टारगेट हमने किया, फॉन्ट साइज़ दे देते हैं। तो फॉन्ट साइज़ में दे देता हूँ इसमें 18 पिक्सल का, और देखें अभी इसका साइज़ जो है वो देखें बढ़ जाएगा, ये देखें बढ़ चुका है इसका साइज़। इस लाइन, हर एक लाइन के दरमियान में स्पेस डालने के लिए मैं लाइन हाइट डाल दूंगा। तो लाइन हाइट हम कर देंगे 30 पिक्सल। ब्राउज़र में देखते हैं, आप देखें ये लाइंस के दरमियान में आपको स्पेसिंग नज़र आ रहा है। गुड। अब हमने क्या करना है, ये टेक्स्ट को मैं ज़रा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको ये बहुत यहाँ से देखें निकल रहा है। तो ये हम क्या करेंगे, मैं इसमें मैक्स विद अप्लाई कर देता हूँ, मैक्स विद, और मैक्स विद हम कर देंगे 70%। अब देखें आपका टेक्स्ट यहाँ पे आ गया और नाउ विच इज़ गुड। अब हम क्या करेंगे, इस बटन को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो बटन को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे कंटेंट में, कंटेंट, और इसके अंदर जो हमारा बटन है, बटन को मैंने टारगेट कर दिया। सबसे पहले इसमें मैं बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं RGB 61, 38, 10। तो ये हमारा समथिंग ब्राउन कलर है। अब कलर तो आ चुका है, बॉर्डर्स मैं इसमें हटा देता हूँ। तो बॉर्डर हम कर देंगे नन, और इसी के साथ देखें हमारा बॉर्डर्स जो है ये जिसमें डिफ़ॉल्ट में बॉर्डर लगा हुआ था ये हट चुका है। कलर अभी हम वाइट कर देंगे। तो कलर मैं कर देता हूँ वाइट, और इसमें फ़ॉन्ट साइज़ भी डाल देते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 18 पिक्सल। ओके, तो अब देखिए इसमें फ़ॉन्ट साइज़ आ गया 18, ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़ आ गया 18 पिक्सल का। और इसमें ज़रा पैडिंग डाल देते हैं। तो पैडिंग डाल देते हैं, टॉप एंड बॉटम में डाल देता हूँ 17 पिक्सल, और राइट एंड लेफ़्ट कर देते हैं 30 पिक्सल। अब देखें, ये देखें हमारा बटन आ गया, इसमें पैडिंग अप्लाई हो चुका है। इसके बॉर्डर्स जो है वो राउंडेड बनाने के लिए क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस अप्लाई करेंगे। तो बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ इसमें 30 पिक्सल। ओके, आप देखते हैं ब्राउज़र में, ये देखिए इसमें बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो चुका है। इसमें ज़रा ये जो हमारा लेटर है इनमें स्पेसिंग डाल देते हैं, तो ज़रा सा अच्छा लगेगा। लेटर स्पेसिंग आ गया हमारा, इसमें अप्लाई कर देते हैं 2 पिक्सल का। अब देखते हैं इसको, यहाँ देखिए 2 पिक्सल का आपका इसमें आ गया बॉर्डर, सॉरी लेटर स्पेसिंग। अब मैं इसमें होवर इफेक्ट लगाऊंगा। होवर इफेक्ट में कौन सा लगाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इसको होवर करूँ तो ये इस बटन में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल मैं इस होवर इफेक्ट को ऊपर जाके लगाऊंगा। दोबारा से मैं नहीं क्रिएट कर रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो आपका कोड हो जाएगा। तो ये सेम है सारा कुछ। तो यहाँ पे काम करेंगे, मैं कॉमा लगा के इसमें क्या करूँगा, ये जो हमारा होवर है जो कंटेंट का, ठीक है, कंटेंट के अंदर हमारा क्या है, बटन है, उस बटन के अंदर हम होवर, ऊपर जो है वो होवर लगा रहे हैं। तो मैंने इसको होवर कर दिया। अब देखें ब्राउज़र में, अब जैसे मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो ये देखें वो हमारा इफेक्ट अप्लाई हो रहा है बटन का, लेकिन इसमें कलर मुझे ब्लैक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ प्रॉपर्टी कलर, और कलर कर देते हैं ब्लैक। अब चलते हैं ब्राउज़र में, और ये देखें मैं होवर कर रहा हूँ, अब इसका कलर भी जो है वो ब्लैक हो चुका है। अब मैंने इसको कर्सर पॉइंटर बनाना है। तो बटन में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कर्सर कर देता हूँ पॉइंटर। ओके, अब ये देखते हैं ब्राउज़र में, अब जैसे मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, कर्सर पॉइंटर हो रहा है और ये चेंज हो रहा है इस वाले बटन में। गुड, परफेक्टली डन यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, जो है वो सोशल मीडिया आइकन्स लगाने यहाँ पे इस साइड में। तो वो किस तरह से हम लगाएंगे, चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ तक हमारा CSS अभी तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट है। चलते हैं दोबारा से HTML की तरफ। याद होगा हमने जब हम स्टार्ट कर रहे थे अपना ये लैंडिंग पेज, तो हमने ऑलरेडी हम फॉन्ट ऑसम जो है वो लिंक कर चुके हैं, तो मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो हम आइकन्स लगाने वाले हैं
वो हम ये जो हमारा इमेज लगा हुआ है, ये हमारा जो बी का इमेज है, यहाँ से मैं नीचे आके एक डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम आइकन्स। अब इसके अंदर हमारे जितने भी सोशल मीडिया आइकन्स है वो आने वाले, ठीक है ना। अब हमने आइकन्स किस तरह से उठाने, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बाद में वैसे ही लगा देते हैं। अच्छा, मैं लगा लेता हूँ, फिर आपको मैं तरीका बता देता हूँ किस तरह से आपने लगाना है। मैं यहाँ पे वैसे ही लगा देता हूँ, आई का मैंने टैग लगाया और इसमें क्लास में दे देता हूँ एफ ए ब्रांड्स और एफ ए फेसबुक एफ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फेसबुक का आइकन है ये। जैसे हम दोबारा आके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपका फेसबुक का जो आइकन है वो आ चुका है। इसी तरह से मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ ट्विटर में, और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ इंस्टाग्राम में, ठीक है, इंस्टाग्राम। और नीचे एक और लगा लेते हैं और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेपर प्लेन, ओके। यहाँ पे एफ ए ब्रांड्स को मैं चेंज करके इसको कर देता हूँ सॉलिड। इस तरह से हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे 4 आइकन्स हमने जो लगाए हैं वो आ चुके हैं। अब आपने फॉन्ट ऑसम से ये किस तरह से जो है वो आइकन्स लगाने में आपको दिखा देता हूँ। ब्राउज़र में लिंक मैं ऑलरेडी आपको करना सिखा चुका हूँ, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता दिया मैंने लिंक किस तरह से करवाते। लिंक करवाने के बाद आपने क्या करना है, जाना है फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट में। तो आपने यहाँ पे ब्राउज़र में सर्च करना है फॉन्ट ऑसम। जैसे आप फॉन्ट ऑसम सर्च करेंगे आपके पास फर्स्ट लिंक आ जाएगा फॉन्ट ऑसम का। आपने वेबसाइट ओपन करना है। ये देखें वेबसाइट ओपन हो चुका है। सबसे टॉप में आपको देखिए नज़र आ रहा है आइकन्स। आइकन्स पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो सर्च बार आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने जो भी आइकन आपको चाहिए आप बस यहाँ पे सिंपली सर्च कर दें। मैंने जैसे ही फेसबुक चाहिए था, फेसबुक मैंने लिख के मैंने सर्च कर दिया। अब जितने भी आपके फेसबुक के रिलेटेड आइकन्स होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। तो ये देखिए अब जितने भी यहाँ पे फेसबुक के आइकन्स हैं वो आ चुके हैं। अब आपने जो भी आपने पसंद है आपको वो आपने क्लिक करके उसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको टैग मिल जाएगा HTML का, इसमें आपने सिंपल क्लिक करके इसको कॉपी कर देना है। यहाँ पे देखें जो टैग है मैंने अभी राइट किया था वही आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे आपने इसको कर देना है पेस्ट। सिंपल आप इस तरह से जो है वो आपको HTML ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, ओके। तो अब हम चलते हैं इसको डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अब इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब चलते हैं सबसे पहले CSS में, और CSS में मैं जो मेरे पास आइकन्स हैं डॉट आइकन्स, इन आइकन्स को सबसे पहले मैं करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट। अब इसमें मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ ताकि नज़र आए हमें। बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड। अब देखें ये आ गया हमारे आइकन सेंटर में। सेंटर में क्यों आए, वजह क्या है? वजह ये है कि हमने जो है वो इसमें अप्लाई किया है पोजीशन एब्सोल्यूट। तो पोजीशन एब्सोल्यूट ने क्या किया, इसको बिल्कुल पेज के सेंटर में ले आया। अब हमने क्या करना है, इसको मैं टॉप बॉटम वगैरह दे देता हूँ। तो मैं लेफ़्ट इसमें राइट कर देते हैं इसमें 0, देखते हैं क्या होगा। तो राइट अब जैसे ही 0 करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपका राइट बिल्कुल 0 हो चुका है। यहाँ पे बिल्कुल इस स्क्रीन के साथ बिल्कुल चिपक गया। तो हमें बिल्कुल यहाँ पे तो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ राइट 100 पिक्सल। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ से हट के अब ज़रा सा यहाँ पे आ चुका है, विच इज़ गुड नाउ। अब ये देखिए रो में सारे आइकन से वो रो में, मैंने इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो कॉलम के लिए मैं इसमें फ्लैक्स बॉक्स अप्लाई कर देता हूँ। डिस्प्ले मैंने कर दिया फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज कर देंगे। फ्लैक्स डायरेक्शन में कर देता हूँ कॉलम, ठीक है, कॉलम कर दिया मैंने। अब देखें आपके ये जो है वो आइकन्स हैं वो आपके कॉलम में आ गए, गुड। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इनको साइजिंग ज़रा दे देते हैं।
इनकी साइज़ बहुत ही छोटी है। तो चलते हैं नीचे हम यहाँ से, और जो हमारे सिमिलर क्लास थे FA, मैं आपको HTML में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सब में एक सिमिलर क्लास लगा हुआ है। इस सिमिलर क्लास का क्या मतलब है, आप इनको उठा के तीनों जितने भी आप आइकन्स हैं उनको एक साथ स्टाइलिंग कर सकते हो। तो FA ब्रांड्स उठा के, और यहाँ देखिए इसका क्लास अलग है तो इसको हम अलग से उठाएंगे। तो सबसे पहले CSS में हम उठाते हैं FA ब्रांड्स। साइज़ हम सबका सेम रखने वाले हैं, तो मैं FA सॉलिड को भी उठा लेता हूँ, FA सॉलिड, और सॉरी कॉमा डॉट लगाएंगे बिकॉज ये हमारा क्लास है। और सबसे पहले इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं, और फॉन्ट साइज में दे देता हूँ इसमें 30 पिक्सल का। अब देखते हैं ब्राउज़र में, ये देखिए 30 पिक्सल जो है वो साइज़ आ गया, इसमें बहुत ज़्यादा है, इसको 25 कर देते हैं। अच्छा अब ठीक है। अब इनके दरमियान में मुझे स्पेसिंग चाहिए, हर आइकन के दरमियान में स्पेसिंग के लिए मैं यहाँ पे गैप डाल देता हूँ 20 पिक्सल। देखिए 20 पिक्सल का अब इनके दरमियान में गैप आ चुका है। इसको ज़रा सा मैं इस साइड में जो है वो मूव करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे राइट का मैं कर देता हूँ 130 पिक्सल। ये देखें अब इस साइड में आ चुके हैं। अब इनका जो है वो कलर चेंज कर देते हैं। मैं कलर कर देता हूँ ये ब्राउन वाला जो मैंने यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं कलर डाल देता हूँ कलर, और कलर कर देते हैं RGB। ये मैं कलर कर लिया मैंने सेलेक्ट, ओके। अब हमने क्या करना है, ये हमारे आइकन्स तो आ गए, इनका जो बैकग्राउंड है वो अभी नहीं हटाएंगे, लेकिन मैंने अब क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन लगाना है डिज़ाइन के लिए, और एक लाइन हमने बॉटम में लगाना है। तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, ये जो हमारा आइकन्स हैं, या आइकन्स का जो हमारा डिव है, क्लास है सॉरी, इसके ऊपर हम लगाएंगे सूडो एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो चलते हैं ऊपर, और लाइंस को डिज़ाइन करने के लिए मैं इसके ऊपर जो आइकन्स हैं उनके ऊपर लगाऊंगा सूडो एलिमेंट बिफोर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेंट डालना लाजमी है। कंटेंट खाली छोड़ देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारा जो ब्राउन है वो होने वाला है, तो बैकग्राउंड कलर मैंने RGB करके ये सिलेक्ट कर लिया। अच्छा अब दे देते हैं इसमें विड्थ एंड हाइट, तो विड्थ में दे देता हूँ इसमें 3 पिक्सल का, और हाइट दे देते हैं 100%, ठीक है। अभी देखते हैं ब्राउज़र में, अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे जगह आ चुका है, ये देखिए स्पेस आ चुका है यहाँ पे बिफोर के लिए। अब यहाँ पे मैं पोजीशन कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। जैसे ही आपने पोजीशन एब्सोल्यूट किया, रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ देखिए आपको लाइन नज़र आ रहा है इन आइकन्स के ऊपर, तो ये मुझे आइकन्स के ऊपर नहीं चाहिए बल्कि यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टॉप 0। इसका टॉप अपने हिसाब से वो टॉप और जो बॉटम है वो 0 ही है, ठीक है ना। तो वजह क्या है, क्योंकि आपका जो मेन आपका जो डिव है आइकन्स का, उसकी विड्थ इतनी है जितना उसमें कंटेंट है। तो इसकी जब तक विड्थ नहीं बढ़ाएंगे तो वो उसकी जो है वो विड्थ नहीं बढ़ाएंगे तो उसका टॉप एंड बॉटम 0 इतना ही होगा। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम यहाँ पे जो हमारा आइकन्स है उसके अंदर में यहाँ पे हाइट अप्लाई कर देता हूँ। हाइट में कर देता हूँ 100%। तो हाइट अगर हम 100% अब करेंगे, और यहाँ अब देखिए आपका हाइट 100% हो चुका है। अब आपका ये जो है इसकी हाइट है, ये जो लाइन्स है आपका, इनकी जो है वो विड्थ हाइट जो है वो बढ़ चुकी है। तो हाइट में उन लाइन्स की 100% नहीं रखना चाह रहा, उनको कम कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे हाइट कर देता हूँ 30%, ओके 30% रख देते हैं। अब देखिए 30% हो गया, यहाँ पे ये आपका लाइन आ गया, लेकिन वो आपका लाइन नीचे जा रहा है, तो इसकी हम हाइट ज़रा सा कम कर देते हैं। तो आइकन्स में अगर हम ये वाला हाइट अगर हम कर देते हैं 70% कर दिया मैंने। अब देखें इसकी हाइट जो है वो 70% हो चुकी है, लेकिन जो दूसरा हमारा लाइन है वो कहाँ है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और नीचे कर देता हूँ उसको पेस्ट, उसको आफ्टर बना देते हैं। और
और ये मैंने हटा दिया यहाँ से। बॉटम, यहाँ से मैं बॉटम कर देता हूँ 0। रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए जो आपका बॉटम वाला लाइन है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमें इस बैकग्राउंड कलर की कोई नीड नहीं है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो चलते हैं आइकन्स में, और ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर है रेड, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब चलते ब्राउज़र में, ये देखिए बैकग्राउंड रेड कलर है वो हट चुका है। अब यहाँ पे आपके सोशल मीडिया जो आइकन्स हैं वो आ चुके हैं। अब इसको कर्सर बनाने के लिए मैं इसमें जब होवर करूँ तो कर्सर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ कर्सर, और हम कर्सर कर देते हैं पॉइंटर। ओके, अब देखिए हम इसको जैसे ही ओवर कर रहे हैं तो ये पॉइंटर बन रहा है। तो ये देखिए हमारा हनी लैंडिंग पेज वेबसाइट कम्प्लीटली बन चुका है। हमने हर स्टेप अच्छे से समझा, स्टेप बाय स्टेप हमने चीज़ों को देखा। तो आई होप आपने आज की वीडियो को भी इंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, give a big thumbs up. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.